बड़े संकेत मिल रहे हैं। बड़े संकेत इस बात के हैं और खासकर जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए ये संकेत एक खुशखबरी के रूप में है कि पुरुष शिक्षकों को भी ये स्थानांतरण पदस्थापन में म्यूचुअल ट्रांसफर का चांस मिलेगा, यानी पारस्परिक स्थानांतरण का चांस मिलेगा। और जो खबरें छन के आ रही हैं, जो खबरें छन के आई हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि पुरुष शिक्षक भी चाहेंगे तो म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत वो अपने इच्छित स्थान पर, ऐच्छिक स्थान पर तबादला ले सकेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई पुरुष शिक्षक समस्तीपुर में है और कोई पुरुष शिक्षक पटना में है, और अगर पटना वाले को समस्तीपुर जाना है और समस्तीपुर वाले को पटना आना है, तो दोनों एक दूसरे के सीट पर परस्पर स्थानांतरण ले सकेंगे। तो इसे ही कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। क्योंकि प्रस्ताव अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली आ रही है, उस नियमावली में जैसा कि हम लोग पहले से ही इस बात को कह रहे हैं, सरकार भी इस बात की ओर बार बार इशारा कर रही है। कमिटी की ओर से भी ऐसे संकेत मिले हैं कि महिला शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक, पति पत्नी शिक्षक दंपति को ऐच्छिक तबादला मिलेगा। हम लोग ये भी मान के चल रहे थे कि जो 40 के कम उम्र के मेल शिक्षक होंगे, पुरुष शिक्षक होंगे, उनके ऐच्छिक स्थानांतरण पर ग्रहण लगने की संभावना थी। लेकिन अब ये जो नई खबर है, तो नई खबर के मुताबिक जो 40 वर्ष से नीचे के पुरुष शिक्षक भी होंगे, वे भी इस नए प्रावधान के तहत जो प्रावधान लागू होने वाले हैं, जिसको कमेटी अनुशंसा करने वाली है लागू करने की, तो इस प्रावधान के तहत ऐसे भी शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है कि अब और आपको ये भी बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए इसके पहले जो नियमावली बनी थी, जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो लागू नहीं हो पाया, उसमें भी पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के प्रोविजन उसमें भी थे। उसमें भी महिला शिक्षकों के लिए प्रोविजन किए गए थे, आपको दिव्यांग शिक्षकों के लिए प्रोविजन किए गए थे, और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के प्रोविजन किए गए थे। और जो सभी आयु वर्ग के पुरुष शिक्षक थे उनके लिए पारस्परिक स्थानांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफर के प्रोविजन किए गए थे, लेकिन वो नियमावली लागू नहीं हुई। हालांकि उसका सॉफ्टवेयर बन गया था, वो ट्रायल भी हो चुका था। तो ये मान के चलिए कि वो जो फार्मूला था, उसी फार्मूले को ये कमेटी एडॉप्ट करने जा रही है म्यूचुअल ट्रांसफर के मामले में। तो और वो प्रस्तावित जो नियमावली होगी, उसमें इसके प्रावधान होंगे वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे। देखिए, हालांकि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, म्यूचुअल ट्रांसफर में सारे शिक्षक उससे कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम शिक्षक उसमें कवर होंगे। और चूंकि ये जो तबादला होगा, अब मैनुअल नहीं है ये, क्योंकि मैनुअल नहीं होगा, तो चूंकि आवेदन जो होंगे सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ेंगे, तो इसमें बड़ी बात ये होगी, शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये होगी कि शिक्षकों को, मान लीजिए किसी को समस्तीपुर से पटना आना है, तो समस्तीपुर वाले को ये नहीं पता करना है कि पटना में कौन जाएगा, क्योंकि पटना वाला समस्तीपुर का आवेदन करेगा, समस्तीपुर तो सॉफ्टवेयर दोनों को मैच कर देगा, तो ये प्रोविजन होगा, कुछ ऐसा ही प्रोविजन होगा। तो शिक्षक आवेदन करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूट होगा। माने शिक्षकों को अपनी जोड़ी खोजनी नहीं होगी। सबसे म्यूचुअल ट्रांसफर में सबसे बड़ी परेशानी जोड़ीदार को खोजने की होती है, तो वो खोजनी नहीं पड़ेगी। तो ये एक राहत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए कि उनके म्यूचुअल ट्रांसफर के भी प्रोविजन होंगे। अब आप ये मान के चलिए कि कमेटी बस अपनी रिपोर्ट सौंपने ही वाली है। आप ये मान के चलिए कि कमेटी की सभी रिपोर्ट्स तैयार है। आपको कमेटी की स्थानांतरण पदस्थापन की पॉलिसी वाली ड्राफ्ट को कमेटी ने फाइनली अंतिम रूप दे दिया है। अब सिर्फ उस पर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सिर्फ सौंपेगी कमेटी। दूसरी जो रिपोर्ट है अनुकंपा बहाली वाली, वो रिपोर्ट भी स्कूट है। लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल है अनुकंपाधारियों के लिए कि जो पुराने अनुकंपा पर नियुक्त हुए हैं विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर, अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो नए वाले में कवर होंगे कि नहीं। नए वाले में कवर का मतलब ये है,
जो इसके पहले जो अनुकंपा पर बहाल हुए हैं विद्यालय सहायक के पद पर, तो उनका वेतन है 15,600 रुपये नियत वेतन है। और जो विद्यालय परिचारी के पद पे नियुक्त हुए हैं उनका वेतन 15,200 है। ये नियत वेतन है, उनको कोई भत्ता नहीं मिलता है। लेकिन अब जो नई जो बहालियां होगी अनुकंपा पे, जो कमेटी जो रिपोर्ट देने जा रही है वो वेतनमान में होगी, वो नियत वेतन पर नहीं होगी। तो वेतनमान में होंगी, उन्हें सारे भत्ते मिलेंगे, उन्हें इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो अब ये सवाल ये है कि जो बहाल हो गए अगर वो कवर नहीं होंगे इसमें तो वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी नियमावली जो लागू होती है वो ज़्यादातर नियमावलियाँ उस डेट से लागू होती है जिस डेट को उसकी अधिसूचना जारी होती है। तो अगर कहीं ये नियमावली भी जो अनुकंपा की नियमावली होगी वो भी अगर डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लागू होगी तो फिर वो जो पहले बहाल है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो एक बड़ा उनको उनके लिए एक उनको बड़ा सेटबैक फीडबैक लग सकता है। तो इसके लिए अब वो देखना होगा कि कमेटी क्या करेगी इसमें। कायदे से कमेटी को उन लोगों को भी कवर करना चाहिए। नहीं तो फिर इसमें भी दो तरह के लोग हो जाएंगे, एक नियत वेतन वाले, एक वेतनमान वाले। तो मुझे लगता है कमेटी इस पर विचार करेगी। तो एक तो ये रिपोर्ट है। तीसरी रिपोर्ट आपको ये शिक्षा सेवा के पुनर्गठन की बात है। तो ये मान के चलिए कि बीओ का जो पद है वो बिहार शिक्षा सेवा में शामिल नहीं होगा। ये मान के चलिए करीब इस पर तय है, क्योंकि बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंपर्क के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि वो बीओ बने। तो एक तो वो है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला है, रिपोर्ट रेडी है। और चौथी जो रिपोर्ट होगी वो होगी छुट्टियों के कैलेंडर को लेके और स्कूल टाइमिंग को लेके। आपको पता होगा कि अभी 6 दिनों की छुट्टियां तो बढ़ गई हैं, तो छुट्टियों के कैलेंडर को अब 6 बस उसी रूप में छोड़ दिया जाए या कुछ और छुट्टियां उसमें शामिल होंगी। और फिर स्कूल टाइमिंग क्या होगा, हमको स्कूल टाइमिंग चेंज होगा। 10 से 4 नहीं भी होगा तो 9:30 से 4 होगा। 9:30 से 4 तो यही दो में एक टाइमिंग होगा। तो कमेटी की रिपोर्ट रेडी है। और कहीं ऐसा ना हो कि कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री संभव है कि कुछ घोषणा करें शिक्षकों के मामले में। एक तो ये है। और आपको बता दूं कि जो TRE 3 उसके जो अपॉइंटमेंट होने हैं तो वो भी सारी नियुक्तियां जो होंगी अब वो 50% आरक्षण के आधार पर होंगी। 65% के मामले को अभी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है। तो अभी लागू है 50% आरक्षण का प्रावधान ही। तो इसी के तहत बहालियां होंगी। और इसको लेके अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ, उन्होंने सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंडे तक, माने मंडे कट ऑफ डेट है, तो मंडे तक हर हाल में 50% आरक्षण के आधार पर आप रोस्टर क्लियरेंस करके भेज दीजिए। यानी आप ये मान के चलिए कि शिक्षा विभाग को कहिए या सरकार को कहिए, इन्हें शिक्षकों की बहाली, प्रधानाध्यापकों की बहाली जल्दी करने की ये मूड में है, जल्दी करने की तैयारी है इनकी। इसीलिए 50% आरक्षण के आधार पर इन्होंने रोस्टर क्लियर करके जिलों से रिपोर्ट मांगी है। देखिए, सीएम घोषणा जब भी करेंगे तो आपको याद होगा पिछले 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी कि शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा देनी होगी और उसी परीक्षा के आधार पर ये राज्यकर्मी बनेंगे। तो मामूली परीक्षा हुई भी, साक्षरता परीक्षा को जो आप रिजल्ट देखेंगे तो 98% शिक्षक पास हुए थे। तो सीएम कुछ ऐसे ही अनाउंसमेंट करेंगे। हो सकता है महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेके कुछ अनाउंसमेंट करें। जो दूसरी सक्षमता परीक्षा होनी है उसको लेके अनाउंसमेंट करें। तो शिक्षकों के मामले में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को कुछ घोषणा कर सकते हैं।